नमस्कार, मैं प्रदीप अवस्थी हूं और इस वक्त मैं पंजाब के शहर पठानकोट में हूं। पठानकोट वो क्षेत्र है जो गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िले में पड़ते हैं। लोकसभा क्षेत्र की कवरेज के दौरान जब मैं पठानकोट से गुजर रहा हूं तो यहाँ वाल्मीकि चौराहे पर यहाँ पर एक व्यापारी वर्ग यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम इनसे जानेंगे कि गुरदासपुर का चुनावी माहौल कैसा है। गुरदासपुर, उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि गुरदासपुर वो सीट है जो हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है। यहाँ पर स्टारडम की गूंज सुनाई देती रही है। यहाँ से दिग्गज फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना और उसके बाद सनी देओल जैसे कलाकार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं भाजपा के टिकट से। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? सर नमस्कार जी, मैं सचिंदर कुमार बिल्ला बोल रहा हूँ सर जी मैं आगे व्यापारी वर्ग से हूँ सर। जी पहले हमारे इधर जो 2022 में चुनाव हुए थे 19 में, जी वो सनी देओल जी बहुत बहुमत से जीते थे। पर 5 साल बीत जाने के बाद सनी देओल हमारे लोकसभा हल्के में एक बार भी नहीं आए। जो लोगों का गुस्सा है वो गुस्सा बहुत लोगों का कि हमारा सांसद बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि हमारी समस्या सुने। जब सांसद आएगा नहीं, इस बार जो माहौल है ना, वो हमारे माहौल सुखी रंधावा जी अभी लेके आए, कल टिकट लेके आए। वो बहुत दृढ़ नेता है। उनका रिकॉर्ड देखो पिछला, वो डिप्टी सीएम भी रहे, ऐसे अपने जेल मंत्री भी रहे। उनका जो पिछला बहुत अच्छा जी, राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा उनका, कि लोगों की पसंद है कि इस बार जो हमारा सांसद है सुखी रंधावा जी होना चाहिए। क्योंकि एक तो वो लोकल एमएलए है, एक वो बुरी समस्या जानते हैं हमारे लोकसभा एरिया की, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की। उनको मालूम है कि समस्या क्या है इधर। सनी देओल तो एक बार भी हमारे नहीं आया, इसलिए बीजेपी का थोड़ा जा लोगों में बहुत दोष है। इस बार जो हमारा एरिया है वो सांसद लोग चाहते हैं कि अपना सुखी रंधावा जी आने। ठीक बात है, लेकिन विनोद खन्ना तो आते रहे हैं। विनोद खन्ना देखो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जी, उनको लोग अभी याद करते हैं। पर विनोद खन्ना जी वो स्वर्गवास हो गए। उसके बाद उन्होंने सनी देओल टिकट दिया। सनी देओल को जो हमारे बोलते लोगों कहते थे कि हमको कुछ नहीं आता, हमने सीखना है। पर जो मोदी लहर थी वो फिर लोगों ने मोदी को वोट डाले। अभी जो मोदी लहर है थोड़ी कमजोरती जा रही है कि लोगों का दोष है, एक तो महंगाई का दौर बहुत है, एक लोगों का कारोबार नहीं है, तो लोगों का गुस्सा जी कि अब इसकी बार आमना कांग्रेस को वोट दें। ठीक बात है, लेकिन सनी देओल बाहरी व्यक्ति थे, लेकिन अभी तो टिकट स्थानीय व्यक्ति को दिया गया है। दिनेश बब्बू यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्थानीय नेता को वोट देना पसंद करेंगे या? स्थानीय नेता का लोगों को गुस्सा है सनी देओल का। सनी देखो स्थानीय नेता तो है, पर लोगों को जो दोष है 5 साल गुस्सा ना, वो इस बार में लोग निकालेंगे। ठीक बात है। इनका कहना है कि सनी देओल यहाँ से भारी बहुमत से जीते थे, लेकिन जीतने के बाद वो यहाँ आए नहीं। लोग बताते हैं कि वो सिर्फ 5 साल में 4 से 5 बार ही यहाँ आए और उसकी नाराज़गी यहाँ की जनता में दिख रही है। अच्छा श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? सुभाष चंद्र। ठीक है सुभाष जी, ये गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन हम पठानकोट की बात करते हैं। अभी पठानकोट में स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिसके आधार पर यहाँ की जनता किसी नेता को वोट देगी? देखिए, सबसे पहले ये पठानकोट एक वो कहते हैं इसे ड्राई एरिया जी, कंडी पर क्षेत्र है जी, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, बेरोजगारी है, और कोई भी जो नेता इस पर ध्यान नहीं देता जी। और ख़ासकर हम किसी भी पार्टी की बात करें, पहले हम बीजेपी की बात करें, उन्हें बाहरी नेतृत्व जहाँ हमारे ऊपर थोपा, उन्हें कुछ नहीं किया जी, ना इंडस्ट्री लाए, ना बेरोज़गारी पे ध्यान दिया, ना लोगों की समस्या है कैसे एजुकेशन करनी सस्ती किसी की। तो सारी की सारी समस्या जाएगी। अब कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट जो उन्होंने कैंडिडेट चुना है सुखी रंधावा जी, ही इज़ ए वल्नरेबल पॉलिटिशियंस एंड एबल टू डू अकॉर्डिंग टू द पीपल नीड्स। ठीक बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिर्फ 2 ही सांसद रहे। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रही, शिरोमणि अकाली दल की भी सरकार रही भाजपा के गठबंधन से, और अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है स्थानीय स्तर पर। रोजगार की समस्या तो स्थानीय सरकारों की है, तो उसके प्रति आपकी नाराजगी है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति? मेरी तो जी सरकार जो सेंटर पे जो दे सकती है अपने लेवल पे स्टेट को, वो देती नहीं है। जहाँ जहाँ इसकी गवर्नमेंट नहीं है, दे आर नेबल टू प्रोवाइड नथिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दे टेक द जीएसटी, ठीक है, adopt the GST and nothing benefit to the nothing benefit to the businessman. They all the credit go to the bureaucrats. They take all the money in their own packets and use according to their own needs. ठीक है, ATM is the example of their use. They collect the money
illegally and expenditure their own needs. It is a mandate of this party. ठीक बात है। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 2 वर्षों में है। आप रोजगार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मैं जितने भी ज़िले में गया वहाँ पर एक बात ये सामने आई कि भगवत मान सरकार ने पिछले 2 वर्षों में यहाँ ठेकों की संख्या दोगुनी कर दी। इस बात को कैसे आप देखते हैं? देखिए, एवरी गवर्नमेंट हैज सम गुड पॉइंट एंड सम क्या कहते हैं नेगेटिव पॉइंट इन इट. तो गुड पॉइंट इज दे मेक ए कंट्रोल in bureaucrats, control the corruption in government official. What I am unable to that when we reach to the common people. ठीक है, they did your own self. They decide we are the supreme and do everything for the people, but in reality they did nothing for the common people. हाँ, ठीक बात है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आपका श्रीमान जी क्या शुभ नाम है? संजीव महाजन। संजीव महाजन जी। संजीव महाजन जी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपके प्रदेश में बिजली मुफ्त कर दी। ये आपके लिए खुशी की बात है या इसमें कोई आपको आपत्ति लगती है? सर, खुशी की बात तो कोई नहीं है। जो दे सकता है उससे तो ले ले, जो नहीं दे सकता उसको रहने दे। एक बिजली फ्री देने के अलावा और भी बहुत काम है। ठीक है जी, सड़कें नहीं बन रही, करप्शन ज़्यादा होगी। आप कोई भी रजिस्ट्री कराने जाओ, पहले अगर कम पैसे लगते हैं अब ज़्यादा लगते हैं। ठीक है जी, बिजली आती कहाँ है, चलान पुलिस ज़्यादा करती है, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा ख़राब हो क्योंकि उनका ध्यान चलान काटने पे है। इस तरह के मुद्दे, ये फ्री देने के भला तो नहीं होता। जो नहीं दे सकते उनसे आप फ्री दो, बाकियों से कम 1 रुपया 2 रुपया यूनिट तो ले सकते हो ना, जिससे हमारा क्या होता है कि हमारा बिजली पर डिपार्टमेंट बढ़ेगा और हमें जो लाइटिंग की प्रॉब्लम कट लगते हैं वो नहीं लगते, पहले नहीं लगते थे, अब ज़्यादा लगते हैं। ठीक बात है। महाजन साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही है एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते कि जो व्यक्ति बिजली का बिल नहीं दे सकता है उससे भले ही ना लें, लेकिन जो बिजली बिल देने में सक्षम है उनसे लिया जाए। आखिर प्रदेश चलाने के लिए सरकार को राजस्व की ज़रूरत है, वो राजस्व कहाँ से आएगा? क्या वो राजस्व शराब के ठेकों से आ रहा है? सर, ठेके तो पहले इन्होंने क्या किया, जब नए आए थे तो इन्होंने जो ज़्यादा दिल्ली वालों कंपनी के थे वो तो अब भाग गए हैं। अब फिर वो पंजाब वाले आए हैं, वो देखिए क्या करते हैं। 1-2 सर्कल था वो, उसका तो ठेका हुआ ही नहीं। वो बड़ी मुश्किल किसी को मना के इन्होंने 2 दिया। एक तो हमारे इधर पड़ता जुग्याल, वहाँ का नहीं दिया, एक तारागढ़ का, वो बड़ी मुश्किल से दिया। रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करते हैं? माइनिंग के आप देख लो, माइनिंग में इतना, ये कहते थे 400 रुपया ट्राली मिलेगी, अभी तो 8000 ट्राली मिल रही है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है सर इनको। मेरे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर भी इनसे आउट ऑफ कंट्रोल है और माइनिंग वाला भी। ठीक है, आपने पिछले 20-25 साल से तमाम सरकारें देखी हैं। आप किस सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ पर कांग्रेस ने भी शासन किया है, शिरोमणि अकाली दल भाजपा का भी शासन रहा है और अभी आम आदमी पार्टी का भी रहा है। आम आदमी पार्टी मान लेते हैं कि 2 साल से है, लेकिन कांग्रेस और शीयत के शासन में क्या फ़र्क रहा? सर देखिए, जो भी किसी छोटा मोटा काम होता है, सबसे बढ़िया था शिरोमणि अकाली दल, वो बढ़िया काम था। उसके बाद आया कांग्रेस, जो भी काम आपको पड़ता था वो जड़ से हो जाता। यहाँ पे क्या, सारा तो बैरिकोड, जो मान लो डीसी है उसको चार्ज दिया, कोई सुनता नहीं है किसी लीडर की। अगर हमें मोहल्ला कोई काम है तो हम मंत्री के पास जाएंगे, मंत्री की वो सुनते ही नहीं है, वो सब अपने जलाते हैं इन तरीक़ों से। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के अपने अपने रास्ते हैं, दोनों अलग हैं। इस चुनाव में वो साथ में नहीं है, तो क्या इसका असर भी दोनों पार्टियों के वोट बैंक पर पड़ेगा? देखो सर, जब भी पंजाब में राज किया अकाली भाजपा ने, गठबंधन से किया। गठबंधन का फ़र्क पता है कि जो अकाली वोट ना वो बीजेपी पढ़ते हैं। अब उनका अपना कैंडिडेट है, उन्हें अपना जोर लगाना जीतने के लिए, बीजेपी अपना जोर लगाना, उसमें बीजेपी को नुकसान तो जरूर होगा जी। गठबंधन का फ़र्क पड़ता है ना। देखो जो अकाली लीडर खड़े हैं वो भी चीमा साहब मंत्री साहब रहे हैं, वो भी अच्छी मंत्री पकड़। ठीक बात है। एक आप व्यापारी वर्ग के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात मुझे याद आती है कि यहाँ के किसान धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 75 दिनों से। रेल मार्ग रोका गया है, आप लोगों को व्यापार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, या आप लोगों को नहीं जाना पड़ता तो आपके घर वालों को या आपके शहरियों को जाना पड़ता है। क्या इस परेशानी पर आप क्या कहेंगे? सर, जो किसान की मांग है वो जायज़ मांग है। किसान लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए। उनको पता है जो भी किसान लड़ता ना वो हमारे लड़ता है। इतना किसान की मेहनत है, जब भी किसान नहीं लड़ेगा हमारा जो रेट है ना, हर चीज़ का दूना रेट हो जाएगा। जो किसान धरने ला रहे हैं हमारे पब्लिक के लिए ला रहे हैं, हमारे के लिए फ़ायदा ला रहे हैं, क्योंकि जब एक घराने के पास चले जाएगा उसकी मर्जी जो मर्जी रेट लगाएं, इसलिए किसान का जायज़ है। जी, तो पंजाब की इस हाई प्रोफाइल सीट पर हाई प्रोफाइल नेताओं
की वजह से स्थानीय जनता में थोड़ा सा आक्रोश है। विनोद खन्ना जब तक यहाँ पर सांसद रहे, वो यहाँ लगातार आते रहे, अच्छा काम करते रहे, यहाँ की जनता से घुलते मिलते रहे। पिछले 5 वर्षों में जब से शनि देओल यहाँ के सांसद हुए हैं, वो सिर्फ 4 बार आए हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ के लोगों की नाराज़गी की मुख्य वजह है। प्रदीप अवस्थी, अमरउजाला.com, पठानकोट। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।